So starting with the relational operator, first of all I want to give the comment which shows it is the relational operator. Okay, that's why I am writing relational operator. Okay, it shows it is the relational operator program. Now start with hash include iostream.h, iostream.h. Okay, then hash include conio.h. Okay, for clearing the string, and iostream is for input and output the streams. Okay, let's start with void main. It is the main function. Void means vacant, which returns nothing. Okay, opening curly braces. Now we will declare the variables. Okay, that's why we are taking, suppose, two variables a1 comma a2 first of all, and a variable relation. Okay, we have taken three variables for showing the relational operator. Okay, now what we should to do, we want to see. Okay, you can see or directly initialize the variables. Okay, because we are not taking class, that's why we can initialize the variable. Suppose a1 equal to 4 and a2 equal to 6. Okay, now print on the black screen cout relational operator are as follows. Okay, suppose we want to show the comment on the black screen, relational operators are as follows. Okay, now any syntax we can apply. As I want to apply relation, okay, this is the variable, equal to a1 greater than a2. Is a1 is greater than a2, is it right or wrong? Okay, we want to see. Okay, so we can use like the if statement. Okay, if a1 is greater than a2, कि a1 a2 से greater है या नहीं है. Okay, हम इस टाइप से कुछ अप्लाई करना चाहते हैं. यदि है सेम लाइक द सी. ओके, यदि है ऐसा तो क्या कर दे, सी आउट आ जाएगा प्रिंट एफ की जगह. सी आउट a1 is greater than a2. ओके, ये प्रिंट करके दे देगा हमें. बट we want into the next line, that's why we will use \n. okay, ये बता देगा कि ये है. और मान लीजिए हम एक ही लाइन लिख रहे हैं तो देयर इज नो नीड टू राइट एनी कर्ली ब्रेसेस. ओके, ये रूल होता है ना मल्टीपल लाइंस के लिए, वी अप्लाई द कर्ली ब्रेसेस एटसेट्रा.
ओके, मान लो दो ही स्टेटमेंट में कंपैरिजन कर रहे हैं, अभी हमको इसकी नीड ही नहीं हुई है ना, इसकी नीड ही नहीं हुई है, तो आप इसको हटा सकते हैं। आगे थोड़ा लेंथी प्रोग्राम बनाएंगे तब देखेंगे। एक ये कमेंट हमने लिख दिया, ये रिलेशन बता रहे हैं ना, ए ग्रेटर देन A2 के है या नहीं, है ना, A1 इज ग्रेटर और नॉट। अब इधर लिख देंगे हम एल्स सी आउट \n लगा ही देते हैं हम, और क्या आ जाएगा, A2 इज स्मॉलर। यदि ये इससे बड़ा है, A1 बड़ा है, तो A1 को ग्रेटर बता देगा, अदरवाइज क्या बता देगा, A2 इज ग्रेटर। A2 ग्रेटर लिख देते हैं, या तो A1 स्मॉलर लिखे, हम लिख देते हैं A2 इज ग्रेटर देन A1। ओके, ये अप्लाई कर देते हैं हम। ठीक है, एक सिंपल सा हमने स्टेटमेंट लेके चला है। अब अप्लाई कर देते हैं हम गेट ch फंक्शन और करली ब्रेसेस क्लोज कर देते हैं। ठीक है, इसको सेव करें प्रोग्राम को, रिलेशनल नाम से ही रख देते हैं हम। रिलेशन ऑपरेटर। ठीक है, ये हमारा प्रोग्राम सेव हो गया। सीपीपी से करा है हमने, क्योंकि ये हम C++ पढ़ रहे हैं, है ना, तो हमने सिर्फ एक ऑपरेटर पढ़ा है। अब हम इसी में ही सारे ऑपरेटर्स पढ़ेंगे, तो क्या करेंगे, इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं हम, है ना, दूसरा ऑपरेटर पढ़ेंगे, इसको कॉपी पेस्ट कर देंगे। एक बार इसको एग्जीक्यूट कराएं, देखें सक्सेसफुल है, वैसे एरर आई नहीं। ठीक है, तो इसने बता दिया रिलेशनल ऑपरेटर्स आर एज फॉलोज, A2 इज ग्रेटर देन A1। और सही है, A2 ही बड़ा था, A2 मैंने 6 दिया था इधर, है ना, और A1 हमने क्या दिया था, 4 दिया था। ठीक है ना, इसको अपन स्विच केस की तरह भी कर सकते हैं, सभी को ही कर सकते हैं, जो भी हम ऑपरेटर्स पढ़ रहे हैं स्विच केस की तरह। ओके, और इस तरीके से अप्लाई कर ही सकते हैं। जैसे हम दे सकते हैं केस 1 लिख दिया हमने स्विच केस में, यहाँ एंटर करके हम क्या लिख देंगे, केस 1, और इसी को ही कॉपी पेस्ट करके केस 2 केस 3 ऐसे भी अप्लाई कर सकते हैं हम। ठीक है, और आप कैसे करते थे, अपन एल्स इफ लैडर लूप भी लगा देते थे। ठीक है, इस तरीके से भी अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए इसी में ही हम देखना चाहते हैं कि A1 A2 से बड़ा है क्या, ओके, और स्टार्टिंग में इसकी वैल्यूज ना दे, हम सीन कराएं। ओके, तो आप मल्टीपल वैल्यूज यदि देखना चाहते हो, A1 A2 की मल्टीपल वैल्यूज देखना चाहते हैं, तो अपन फॉर लूप में भी इसको दिखा सकते हैं। ठीक है, करेंगे, ये एक्सपेरिमेंट भी करेंगे अपन। ओके, अब ये हमने दो चीज तो बता दी, क्या A1 ग्रेटर है लेस है, ये चीज बता दी। अब इसी में ही अपन क्या और चीज अप्लाई कर सकते हैं, एक और कंडीशन दे दी, जैसे हमने एल्स इफ A1, ये ग्रेटर देन का सिंबल हमने देखा था ना, लेस देन A2। ठीक है, तो इधर इसको भी शो कर सकते हैं। ठीक है, और इधर क्या बता सकते हैं हम, मान लीजिए इसी में ही मैं एल्स और लगा देती हूँ, एल्स एल्स करके हम और क्या बता सकते हैं, सी आउट, हम ये बता देते हैं कि A1 और A2 दोनों इक्वल है। ओके, ये भी शो कर सकते हैं हम कि बोथ A1 एंड A2 आर इक्वल।
दोनों ही क्या है, इक्वल है। ठीक है, ये चीज भी अप्लाई हो सकती है। एक बार देखते हैं इसको। इसमें एरर आई है, अनडिटरमाइंड स्ट्रिंग और कैरेक्टर कांस्टेंट। मैंने क्लोज नहीं किया लास्ट में। ठीक है, इसको क्लोज कर देते हैं, फिर से सेव करते हैं हम। यस, वो नीचे आ गया, कोई बात नहीं, अप्लाई तो हो ही जाएगा। ठीक है, क्लियर स्क्रीन नहीं करा है, इस कारण इसने फिर से दे दिया है हमें। ठीक है, क्लियर स्क्रीन और करा देते हैं। हम यह लिख देते हैं ओके। तो ये आपका एक सिंपल सा प्रोग्राम हो गया जिसके अंदर ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू बता रहे हैं। ओके, एज लाइक सी में करा था अपन ने, उसी टाइप से ही है। तो रिलेशनल ऑपरेटर का जब आप दोगे तो एक सिंपल सा प्रोग्राम भी बनाना है इस टाइप से। ओके, और मान लो इसमें इक्वल टू का नहीं आया है, अपन इधर सीन भी करा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट टाइम में देख लेंगे, अभी टाइम आउट होने वाला है। ओके, तो A2 ग्रेटर है इसलिए ग्रेटर दे दिया इसने। ये आपका एक रिलेशनल ऑपरेटर का सिंपल सा प्रोग्राम है जो आप थियोरेटिकल लिख सकते हो।